नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भानु प्रताप सिंह को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। सुरेंद्र शर्मा को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया। सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं सुरेंद्र शर्मा, और दोनों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल चुका है। भानु प्रताप सिंह और सुरेंद्र शर्मा को मंत्रियों जैसी सुविधाएं और प्रोटोकॉल मिलेगा। भानु प्रताप सिंह को और सुरेंद्र शर्मा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। सरकार ने इसको लेकर बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि भानु प्रताप सिंह छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि सुरेंद्र शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं। भानु प्रताप सिंह और सुरेंद्र शर्मा को अब मंत्रियों जैसी सुविधाएं, प्रोटोकॉल मिलेंगे। और चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की रफ्तार को फिर से आगे बढ़ाएंगे। रायपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। दिल्ली से रायपुर लौटे सीएम। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पहुंचते ही सीएम भूपेश बघेल बोलने के लिए पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। कहा, ढाई साल का आरोप, राजनीतिक अस्थिरता की कोशिश, जिस दिन कहा जाएगा छोड़ दूंगा मुख्यमंत्री का पद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्वागत के लिए पहुंचे सैकड़ों नेता कार्यकर्ता। फूल माला और गुलदस्ता लेकर पहुंचे एयरपोर्ट पर जमकर नारेबाजी। सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से चर्चा हुई। पूर्व सीएम रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर हुई सुनवाई। आज एसीबी द्वारा जवाब पेश करने का मांगा गया समय। हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, 6 सितंबर तक जवाब पेश नहीं किए जाने पर कोर्ट द्वारा दिया जाएगा उचित आदेश। भोपाल में यूथ कांग्रेस ने बिजली के बढ़े बिलों के विरोध में पीसीसी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध। भारी भरकम बिलों को संज्ञान में लेने की मांग। इंदौर में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के लिए गणेश प्रतिमा लेकर पहुंचे कांग्रेस नेता। आगामी त्योहारों को मनाने के लिए परमिशन की कर रहे मांग। लाठीचार्ज से 10 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल, कईयों के कपड़े फटे। बिलासपुर में सिम्स के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। हड़ताल के तीसरे दिन सिम्स के कर्मचारियों ने सांकेतिक जल सत्याग्रह किया शुरू। अपनी मांगों को लेकर अरपा नदी में कर रहे हैं प्रदर्शन। सूखे के हालात पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार को घेरा। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि प्रदेश में 11 जिले में सूखा है। सरकार से तुरंत गिरदावरी के लिए निर्देशित करने की मांग। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को साधने में जुटी कांग्रेस। आज पार्टी करेगी आदिवासी सम्मेलन का आयोजन। कमलनाथ समेत कांग्रेस के आदिवासी और दिग्गज नेता शामिल। सर्व आदिवासी सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए कमलनाथ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया रहे मौजूद। कमलनाथ का आदिवासी गीत और नृत्य के साथ स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह को लिखा पत्र। कबड्डी एकेडमी खोलने की मांग को लेकर खत। कबड्डी खिलाड़ियों को आधुनिक पद्धति से प्रशिक्षण के लिए मांग। भोपाल में महामंडलेश्वर मिर्ची बाबा के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व सीएम कमलनाथ। आश्रम में भोलेनाथ का अभिषेक। कार्यक्रम में मिर्ची बाबा के साथ किया महादेव का अभिषेक। कमलनाथ के स्वास्थ्य, शत्रु निवारण, सफलता और कष्टों को दूर करने के लिए उज्जैन से आए 51 ब्राह्मणों ने किया पूजन। कमलनाथ आज विशेष पूजा में शामिल हुए। ये पूजा स्वामी मिर्ची बाबा ने कमलनाथ के लिए रखी थी। भगवान शिव के अभिषेक के दौरान कमलनाथ के हाथ से दूध का गिलास गिर गया, जिसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा। पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान। दिल्ली दौरा बहुत ज्यादा अच्छा रहा। राजनीतिक और अनेक चर्चाएं हुई। मध्य प्रदेश के संगठन में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। एमपी में वैक्सीनेशन महाअभियान पार्ट 2 का आगाज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कर रहे अभियान की मॉनिटरिंग। 2 दिनों में करीब 30 लाख वैक्सीन डोज लगाने का लक्ष्य। कुछ जगहों पर उपहार देने की तैयारी।
भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फूल देकर वैक्सीनेशन लगवाने वालों का किया स्वागत। भोपाल के 1250 सरस्वती स्कूल सेंटर पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर और स्टाफ का भी किया सम्मान। दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा डेंगू नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान को व्यापक सफलता। डेंगू की रोकथाम विशेष योजना से नहीं हुई कोई मौत। 14 डेंगू के मरीज अब पूरी तरह ठीक। भिलाई में चाकू की नोक पर मोबाइल और नकदी की लूट। स्कूटी सवार युवकों को रोक कर दिया वारदात को अंजाम। छावनी थाना क्षेत्र की घटना, 4 बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। दुर्ग जिला पुलिस में 321 जवानों का हुआ तबादला। 3 साल से एक ही थाने में जमे जवानों का किया गया ट्रांसफर। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने जारी किया आदेश। सूची में 8 सब इंस्पेक्टर, 6 एएसआई और 270 हेड कांस्टेबल के नाम शामिल। मुंगेली में पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में कांग्रेस नेता ने की तोड़फोड़। कर्मचारियों से बदसलूकी के आरोप, पुलिस ने केस किया दर्ज। वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर बोला हमला। लिखा, वैक्सीन की उपलब्धता दिन प्रतिदिन होना चाहिए, न कि सिर्फ महाअभियान में और न चरणबद्ध रूप। ग्वालियर में अभियान का शुभारंभ प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने मुरार जिला चिकित्सालय पहुंचकर किया। वैक्सीनेशन कराने आए लोगों का किया स्वागत। स्वास्थ्य विभाग के 3000 से ज्यादा कर्मचारियों को दी शाबाशी। खरगोन में लोकायुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ा घूसखोर रोजगार सहायक। 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। आवास योजना की किश्त निकालने के एवज में मांगी थी घूस। उज्जैन में हिंदूवादी संगठनों ने किया जोरदार प्रदर्शन। देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। साथ ही आरोपियों के घर तोड़े जाने और सरकारी सुविधाएं बंद करने की मांग। हरदा में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म। गुस्साए परिजनों ने आरोपी को जमकर पीटा। डांस क्लास के बहाने नाबालिग को ले गया था आरोपी। खबर हरदा से, जहां नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। छतरपुर के एसपी कार्यालय में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अस्पताल में 2 दिन पहले युवक के साथ मारपीट मामले में कार्रवाई की मांग। जिला अस्पताल में गुंडों का राज होने का भी लगाया आरोप। कोरबा में राजस्व मंत्री ने मिनी माता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को दी कई सौगात। नवनिर्मित कंप्यूटर कक्ष, मंच और प्रचार कक्ष का किया लोकार्पण। जयसिंह अग्रवाल ने इस मौके पर कल्याण प्रशिक्षण समिति की तारीफ की। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों का आतंक जारी। हाथी खदेड़ने निकले वनकर्मी खुद हाथियों से गिरे। छत पर चढ़कर बचाई अपनी जान। वन मंडल कटघोरा के पसान परिक्षेत्र में घूम रहा है 40 हाथियों का झुंड। बीती रात पहुंचा कदई वन परिक्षेत्र। वित्त मंत्री और कटनी के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कटनी पहुंचकर वैक्सीनेशन वैन को दिखाई हरी झंडी। माधवनगर सर्किट हाउस से मोबाइल वैक्सीनेशन वैन चलकर शहर में मौके पर लोगों को टीका लगाएगी और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेगी। टीकमगढ़ में भी वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत 126 सेंटर्स पर लोगों को लगाया गया टीका। 26,000 लोगों को वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लगाने का लक्ष्य। सुबह से ही लोगों की लगी रही लंबी कतारें। छत्तीसगढ़ के युवा राजीव कुमार राजवाड़े अंबिकापुर से तिरंगा यात्रा लेकर पहुंचे मंडला। 1500 किलोमीटर के सफर में लोगों का मिला भरपूर प्यार। राजीव पैदल तिरंगा यात्रा कर पीएम से करेंगे मुलाकात। सीहोर में पारिवारिक कलह के चलते एक शख्स ने उफनती पार्वती नदी में लगाई छलांग। छलांग लगाने वाला शख्स अपनी पत्नी को लेकर गांव लौट रहा था। बाइक पुल पर खड़ी की और नदी में कूद गया। 24 घंटे बाद शव को एसडीआरएफ की टीम ने ढूंढ निकाला। वैक्सीनेशन महाअभियान पर कमलनाथ के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना। कहा, कमलनाथ को हर जगह दिखता है जश्न, खुद नहीं मना पाए थे जश्न। खरगोन में भी टीकाकरण को लेकर लोगों में भारी उत्साह। टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे। राजधानी भोपाल में वैक्सीनेशन महाअभियान पार्ट 2 का आगाज। टीकाकरण सेंटर पर टीका लगवाने पहुंच रहे हैं लोग। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बांटी वैक्सीन लगवाने वालों को मिठाइयां। सलैया के टीकाकरण केंद्र पर टीका लगवाने पहुंचे लोगों को बांटी मिठाई। ग्वालियर के मुरार में भी टीकाकरण केंद्र पर लोगों की भारी भीड़। बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं लोग।
वैक्सीनेशन महाअभियान पार्ट 2 को इंदौर में मिला भारी समर्थन। टीकाकरण सेंटर पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। कई सेंटरों में गुब्बारों से सजाया गया। ग्वालियर में टीका लगवाइए, इनाम पाइए। वैक्सीनेशन महाअभियान पार्ट 2 का आगाज। टीकाकरण के लिए लोग पहुंच रहे वैक्सीन सेंटर। वैक्सीनेशन के महाअभियान पार्ट 2 पर जबलपुर में वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे लोग। टीका सेंटर पर वैक्सीन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। गुना में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने की लोगों से टीका लगवाने की अपील। धर्मगुरुओं, सामाजिक संस्थाओं, खिलाड़ियों, व्यापारियों के साथ समाज के सभी वर्गों से महाअभियान को सफल बनाने का किया आग्रह। वन मंत्री विजय शाह का खंडवा के मकडई में दिखा अनोखा अंदाज। भुजरिया पर्व में ढोल बजाकर किया नृत्य। भाई के साथ विधायक संजय शाह भी झूमे। सतना रेलवे स्टेशन पर हुई चोर की पिटाई। महिला मुसाफिर का पर्स लेकर हुआ था फरार। शोर मचाने पर लोगों ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने नहीं दर्ज कराई एफआईआर। इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभिनेता मनोज वाजपेयी ने कमाल राशिद खान के खिलाफ लगाया मानहानि का केस। सोशल मीडिया पर केआरके ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। ग्वालियर चंबल अंचल के 271 नर्सिंग कॉलेजों की जांच के हाईकोर्ट ने दिया आदेश। जिलों में कमीशन गठन कर जांच के आदेश। 2 महीने में जांच रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग की परीक्षाओं के लिए आयुष विश्वविद्यालय ने जारी किया नया टाइम टेबल। 6 सितंबर से होंगी परीक्षाएं। पेपर लीक और कोरोना के चलते 2 साल से अटकी हैं नर्सिंग की परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भर्ती के लिए आज से इंटरव्यू। लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का होगा साक्षात्कार। आज से 28 अगस्त तक चलेगा इंटरव्यू। सूरजपुर की सड़कों पर आवारा पशुओं का आतंक। रोजाना लोग हो रहे दुर्घटना के शिकार। मवेशी भी हादसे में गंवा रहे जान। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों से मवेशियों को घरों पर रखने की अपील। गरियाबंद में 8वीं के छात्र ने अंतरिक्ष और ब्रह्मांड पर लिखी पुस्तक। कलेक्टर ने किया पुस्तक का विमोचन। पीयूष जायसवाल की बुक जल्द ही 150 देशों के बुक स्टॉल पर होगी उपलब्ध। मानसून की बेरुखी से छत्तीसगढ़ के किसानों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। प्रदेश में अभी नहीं है कोई सिस्टम सक्रिय। जल्द बारिश नहीं हुई तो कई जिलों में गहरा सकता है सूखे का संकट। भिलाई में चाकू की नोक पर मोबाइल और नकदी की लूट। स्कूटी सवार युवक को रोककर वारदात को दिया अंजाम। छावनी थाना क्षेत्र की घटना। 4 बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। दुर्ग जिला पुलिस ने बड़ी सर्जरी कर दी है। 321 जवानों का हुआ तबादला। 3 साल से एक ही थाने में जमे जवानों का किया गया ट्रांसफर। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने जारी किया आदेश। सीहोर में पारिवारिक कलह के चलते एक शख्स ने उफनती पार्वती नदी में लगाई छलांग। छलांग लगाने वाला शख्स अपनी पत्नी को लेकर गांव लौट रहा था। बाइक पुल पर खड़ी की और फिर नदी में कूद गया। एमपी में कोरोना के बीच वायरल फीवर का अटैक। 15 दिन के अंदर 7 जिलों में 1000 से ज्यादा बच्चे हुए भर्ती। अकेले हमीदिया अस्पताल में 7 दिन में आए 700 बच्चे। बेमित्रा के संबलपुर में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई। औचक निरीक्षण में 200 बोरी यूरिया जब्त। यूरिया बेचने पर लगाई पाबंदी। दुकान को किया सील। मुंगेली के खोड़िया रेंज में वन विभाग ने हटाया अतिक्रमण। कवर्धा जिले के 47 परिवार जंगल को काटकर बना रहे थे खेत और घर। विभाग ने उड़नदस्ते टीम का किया गठन। छत्तीसगढ़ में किसानों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। 3 दिन बारिश के नहीं हैं आसार। 12 जिलों में औसत से कम हो रही बारिश। सुपरफास्ट सेंचुरी में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दमोह के सिंधी कैंप इलाके में बीच सड़क बनाई गई 2 मंजिला इमारत पर चला बुलडोजर। हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्व और नगरीय प्रशासन विभाग की टीम ने इमारत तोड़ी। आगरमालवा में कुएं में गिरे सांप का रेस्क्यू। रस्सी और केन के सहारे सांप को निकाला गया बाहर। खरगोन में निकला भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव का शिव डोला। भगवान भोलेनाथ से कोरोना मुक्ति
इलाके की सुख समृद्धि और अच्छी बारिश की प्रार्थना। शराबबंदी को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान, कहा छत्तीसगढ़ में सीधे नहीं होगी शराबबंदी, पूरी तरह से बैन लगाने से पहले चलेगा जन चेतना अभियान। छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही चित्रसेन ने रचा इतिहास, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर फहराया तिरंगा, प्रोस्थेटिक लेग से किया कारनामा। कोरबा के कटघोरा में भीषण सड़क हादसा, बस ने कार को मारी टक्कर, कार में सवार मरवाही विधायक के ध्रुव के बेटे समेत 3 लोगों की मौत। रायगढ़ में चाकूबाजी की वारदात से सनसनी, सरकारी स्कूल के अंदर घुसकर 9वीं के छात्र पर चाकू से हमला, छात्र की मौत, आरोपी फरार। बिलासपुर नगर निगम की आम सभा में हंगामे के बीच 8 अरब से ज्यादा का बजट पेश, बीजेपी ने बजट को बताया बोगस, सदन से किया वॉकआउट। रायपुर में डेंगू का प्रकोप जारी, 24 घंटे में मिले 18 और मरीज, राजभवन और आरकेसी में भी मिले मरीज। बिलासपुर में भूमिहीन अनुसूचित जनजाति और वनवासियों को बांटे गए 6,700 से ज्यादा वन अधिकार पत्र, प्रदेश सरकार की पहल पर दिया जा रहा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी, 24 घंटे में सामने आए 47 मामले, रायपुर जशपुर में मिले 7 नए मामले, 10 जिले में एक भी मरीज नहीं। बिलासपुर में हाईवा ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में महिला और बच्चे की मौत, रतनपुर थाना इलाके की घटना। कवर्धा में वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत शहरी राशन दुकानदारों को बांटा जा रहा EPOS मशीन, दुकान संचालक नहीं कर पाएंगे राशन से जुड़ी अनियमितता। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में गड़बड़ी से जुड़े मामले में सुनवाई, अध्यक्ष की अपील पर फैसला न लिए पर दायर की गई याचिका, हाईकोर्ट ने अध्यक्ष की अपील पर 10 दिन के अंदर निराकरण का स्टेट बार काउंसिल को दिया आदेश। धमतरी के शांति कॉलोनी में सूने मकान में चोरों ने कैश जेवरात समेत 1.5 लाख की चोरी। बलौदा बाजार में कॉलेजों में एडमिशन लेने की होड़। कोरबा में जज के घर से 2 लाख की चोरी। धमतरी के कुरूद में तहसीलदार ने सुनाया अनोखा फैसला, सिर्री गांव में दबंग ने चारागाह के लिए सुरक्षित 12 एकड़ जमीन पर कब्जा कर बोई थी फसल, तहसीलदार ने फसल मवेशियों को चराने का आदेश। कोरबा में पर्यटन स्थल सतरेंगा में सड़क की हालत जर्जर। धमतरी में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सरकारी कर्मचारियों का कटा चालान। धमतरी में ठगों ने 2 किराना दुकानदारों को सरकारी अधिकारी बनकर ठगने की कोशिश की। कोरबा में आबकारी विभाग की कार्रवाई पर पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकीराम कंवर का बयान। कवर्धा के भैंसबाड़ गांव में पुल बनाने से ग्रामीणों को मिली राहत। फिर एक बार आप सभी का स्वागत है सबसे बड़े नेटवर्क पर आपकी सेहत की बेहतरी की मिशन, जिसका नाम है सबकी सेहत सबसे जरूरी, जिसमें हम पड़ताल कर रहे हैं बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की, सुविधाओं की, खोज रहे हैं उन चुनौतियों को जो बाधा बन रही हैं आपके और सरकार के लिए। इस मिशन में आज हम जानेंगे बड़वा तीस बेड का जो एक एनएम ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पहले भी मरीजों का इलाज किया था, तो हॉस्पिटल के एक विंग को हमने उधर शिफ्ट करने के निर्देश उन्हें दिए हैं।
जिला अस्पताल की व्यवस्था वायरल बुखार में ही धराशायी हो गई, लेकिन जिम्मेदारों का आत्मविश्वास जबरदस्त है। जमीनी हालात भले ही और ही कहानी कह रहे हों, पर जुबानी इंतजाम भरपूर है। जिला अस्पताल में भले ही बेड तक कम पड़ जा रहे हों, लेकिन अधिकारी कोरोना से निपटने की तैयारियां दुरुस्त होने की बात कह रहे हैं। ऑक्सीजन वाले लगाएंगे। इसके अलावा हमारे पास सभी जगह भी मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर NBSU यूनिट भी है। जिले में SNCU यूनिट है जहाँ पर हम बच्चों को एडमिट करेंगे। और NBSU इसके अलावा ब्लॉक मुख्यालय के अलावा भी हमारा वर्ला में भी हमारे पास में हम बना रहे हैं, तो जहाँ पर हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड रहेंगे जहाँ हम बच्चों को एडमिट करेंगे। जिले में टोटल कितने बेड होंगे ऑक्सीजन बेड और कितने टोटल ICU बेड हैं? टोटल हमारे पास में अभी जो बेड हैं वो 280 ऑक्सीजन बेड हैं, जिसमें से 380 हमारे ऑक्सीजन बेड हैं, 120 जो कि प्रोग्रेस में हैं और 50 ICU बेड हमारे पास में हैं जिन पर काम हमारा चल रहा है। बेहतर व्यवस्था के लिए भरपूर बजट जरूरी है। अक्सर जिम्मेदार ये बात समझाते हैं, साधनों की कमी का पूरा हिसाब बताते हैं, लेकिन कोरोना से जंग में सरकार कितना बजट मुहैया करा रही है, इसका हिसाब इनके पास नहीं है। मोबिलिटी के लिए बजट रहता है, IT के लिए बजट रहता है, ड्रग एंड सप्लाईज का मिलता है, लेकिन PPE किट और मास्क जो है हमें RD कार्यालय से मिलते हैं, इसलिए हम ये PPE किट और मास्क नहीं परचेस करते हैं। ऑक्सीजन के अंदर जो पेशेंट लोगों को लगती है उसके पेमेंट के लिए मिलता है, डायग्नोस्टिक के लिए मिलता है, जो सैंपलिंग हो रही है तो सैंपलिंग के लिए हमें जो भी आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत है या सारे ज़िले से हमें रोज़ सैंपल कलेक्ट करना पड़ते हैं, तो उसके लिए है। ओवरऑल बजट कितना आता होगा मैडम अप्रोक्सीमेटली? एग्जैक्ट फिगर तो ओवरऑल का नहीं है, बाकी कोरोना काल में जिला अस्पताल का ये हाल सवाल खड़े कर रहा है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए जोर लगा रही है, लेकिन महकमे अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिम्मेदार सिर्फ बातों से काम चला रहे हैं। पंकज शुक्ला, न्यूज़ 18, बड़वानी। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस।